ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी। ईश्वर भगवान प्रभु परमात्मा चाहे कुछ भी कहें, लेकिन सब एक ही ईश्वर के नाम है, पर्यायवाची शब्द है। वो परब्रह्म परमेश्वर कौन है जिसे कोई नहीं जानता, लेकिन जो सबको इसलिए जानता है कि सबको उसी ने अपने से उत्पन्न किया है। और कोई उसको इसलिए नहीं जानता है क्योंकि वो किसी से उत्पन्न ही नहीं हुआ है। राम आए, कृष्ण आए, नरसिंह भगवान आए और अवतार लेने के बाद सब अपने समय के साथ वापस भी अपने धाम चले गए। भगवान विष्णु जी हैं, महादेव जी हैं, भगवान शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, लेकिन इनमें किसे हम परब्रह्म परमेश्वर कहें? अगर हम भगवान विष्णु जी को परब्रह्म परमेश्वर कहते हैं तो फिर महादेव जी और शिव जी क्या परब्रह्म परमेश्वर नहीं हैं? अगर महादेव जी, भगवान शिव जी को हम परब्रह्म परमेश्वर मानते हैं और कहते हैं तो क्या भगवान विष्णु जी परब्रह्म परमेश्वर नहीं हैं? फिर ब्रह्मा जी क्या है? तीनों वेदों की रचना किसने की और किसने करवाई? पुराण किसने लिखवाए और पुराणों में वर्णन किसने किया? कृष्ण के रूप में विराट स्वरूप का दर्शन अर्जुन को किसने दिया और चतुर्भुज रूप में देव रूप का पुनः दर्शन अर्जुन को किसने दिया? चतुर्भुज रूप से द्विभुज रूप कृष्ण फिर वो कैसे बन गया? चतुर्भुज रूप द्विभुज रूप में कैसे आ गया? कौन है जो ये सब कुछ कर लेता है? कौन है जो कभी राम बनकर आता है तो कभी कृष्ण बनकर आता है? कौन है जो मनुष्य रूपी गुरु के रूप में हम सबको ज्ञान भी देता है? और कौन है जो हम सभी मनुष्यों को किसी मनुष्य रूपी गुरु का शिष्य भी बना देता है? कौन है जो हमसे भगवान के किसी स्वरूप से जोड़ देता है? और कौन है जो हमसे भगवान के स्वरूप से जोड़कर उसके प्रति निष्ठावान रखकर हमें उसकी भक्ति भी करवाने लगता है और करवाता चला जाता है? कौन है जो हमारे तमाम प्रयास के बाद भी, हमारे योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने के बाद भी, उचित उद्देश्य रखने के बाद भी हमारे प्रयासों का संपूर्ण फल या आधा अधूरा फल नहीं देता है? कौन है जो जरा से कर्म करने पर भी तुरंत अच्छे फल दे देता है? और कौन है जो बहुत प्रयास कराकर भी एक भी फल किसी भी प्रकार का नहीं देता? वो कौन है जिसने कर्म फल की इच्छा न रखने की कर्म करने की बात कृष्ण के रूप में कही? वो कौन है जिसने ये कहा कि विश्वमंशियों में वासुदेव मैं हूँ और आदित्यों में विष्णु मैं हूँ? ये कौन है? ये जो कौन है शब्द आता है, यही सबसे बड़ा है।
सतयुग से लेकर आज तक अनेक ऋषियों महर्षियों ने, संतों ने, मुनियों ने इस पर ना जाने कितनी बार विचार किया और अपनी अपनी तरह से समझने का प्रयास किया, लेकिन वो सभी अपने अपने मत से अलग हटकर नहीं जा पाए, एक मत हो ही नहीं पाए। क्योंकि जिसे न कभी शब्दों में बांधा जा सका है और न कभी शब्दों में और वाक्यों में समाया जा सकता है, वो निराकार ब्रह्म परमेश्वर ही पर ब्रह्म परमेश्वर है, जिसका कोई आकार निर्धारित नहीं है और जो अपने को व्यक्त जब भी किसी साकार रूप में करता है तो उसी साकार रूप में उतना ही वो ज्ञान सबको देता है जितना कि वो देना चाहता है। वो हर काम अपनी इच्छा से करता है, वो सभी को उसके कर्मों का फल अपनी इच्छा से देता है। हम मानते हैं कि वो सभी को उसके कर्मों का फल न्याय के आधार पर देता है, लेकिन वास्तव में वो क्या मानता है और क्या करता है ये तो वही जानता है। वो सर्वज्ञ है और हम सब अल्पज्ञ हैं। वो ज्ञानी है, हम सब तमाम प्रकार के ज्ञान प्राप्त करके भी अपने थोड़े से ज्ञान को प्राप्त करके चारों ओर अज्ञान से भरे हुए। वो सर्वशक्तिमान है और हम सब ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली ही बन पाते। जो रावण को रावण बना देता है और जो राम के रूप में आकर रावण का वध भी कर देता है, वो कौन है? वो कौन है जिसने इस खूबसूरत संसार को रचा है? वो कौन है जिसने इस हरी भरी प्रकृति का निर्माण किया है? वो कौन है जो समस्त चराचर में व्याप्त है? वो कौन है जो प्रकृति का भी संचालन कर रहा है और संसार का भी संचालन कर रहा है? वो कौन है जो सबको जन्म देता है और मृत्यु भी देता है? वो कौन है जिसकी इच्छा से रोज़ सूर्योदय होता है और सूर्यास्त भी होता है? ये सब प्रश्न अनेक बार उपस्थित सभी के मन मस्तिष्क में होते हैं। वो परब्रह्म परमेश्वर सबको जानता हुआ भी सबके हृदय में अपने आत्म रूप में स्थित रहता हुआ भी किसी से बंधा हुआ नहीं है। हम सब, पूरा संसार उससे बंधा हुआ है, लेकिन वो सब प्रकार के बंधन से मुक्त है और किसी से भी बंधा हुआ नहीं। कबीरदास जी के राम निराकार रहे और परब्रह्म परमेश्वर उन्होंने राम को माना, यानी कि निराकार ब्रह्म को उन्होंने नाम दिया राम। कई लोग शिव को निराकार ब्रह्म का नाम देते हैं। जैसा जिसकी आस्था होती है और जैसी जिसकी समझ होती है, जैसा जिसका मत होता है, उसी के अनुसार ही वो अपने अपने तरीके से भगवान को अपने ही भीतर परिभाषित कर लेता है और उसी के अनुसार ही वो जीवन चलाता है। लेकिन सत्य तो ये है कि पर ब्रह्म परमेश्वर को, जिसके लिए भगवान विष्णु जी की आरती गाई जाती है, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। अब अगर पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान विष्णु जी सबके स्वामी हैं, तो प्रश्न वही होता है जो मैंने अभी आपसे कहा कि फिर महादेव जी, शिव जी, ब्रह्मा जी कौन है? होता क्या है कि हम सब एक सीमित दायरे के अंदर हैं और हम सब की सीमाएं हैं। उस सीमा से अधिक हम ना तो जा पाए हैं, ना जा पा रहे हैं और ना जा पाएंगे। इसलिए परब्रह्म परमेश्वर को चारों दिशाओं में कोटि कोटि नमन करते हुए यही कहा जा सकता है कि वो परब्रह्म परमेश्वर सबका होता हुआ भी
सबसे अलग है और हम सब उसके ना होते हुए भी उससे निरंतर जुड़े हुए हैं। वही है जो हमारे भाग्य का निर्माण किए हुए है, वही है जो हमें कर्मों का फल देता है। लेकिन कर्मों का फल वो किस तरह से निर्धारित करता है, इसकी जानकारी उसने किसी को नहीं दी है, ये सिर्फ उसी को है। यही कारण है कि कई बार हमारी प्रार्थनाएं भी फलीभूत नहीं होती हैं, चाहे वो कितनी ही नैतिक और उचित हों। भक्ति का फल वो अवश्य देता है, लेकिन वो भी फल अपने हिसाब से ही देता है। यानी कि सारे फल निराकार ब्रह्म परब्रह्म परमेश्वर देता अपने हिसाब से ही। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा। भगवान और आप चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो भगवान का कार्य मानकर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और भगवान और चैनल के प्लेलिस्ट भी आप सब अवश्य देखिएगा। कमेंट्स जो करना हो वो अवश्य कीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी।